कुछ बात बनी या नहीं? अरे रत्ना, वो एक बहुत ही बड़ा शातिर, बदमाश और गिरा हुआ इंसान है जिसका नाम है डॉक्टर गजेंद्र। ये बताओ कि उनसे बात क्या हुई तुम्हारी? अरे वो चाहता है कि मैं सारा का सारा इल्जाम अपने सर पर लेकर गिरफ्तार हो जाऊं और उसका नाम तक न लूं। तुमने क्या सोचा? अरे मेरे सोचने समझने की बात ही क्या रह जाती है रत्ना। मैं अकेले गुनहगार नहीं हूँ। अरे अगर मैंने चोरी की है तो डॉक्टर गजेंद्र के कहने पर। उन्होंने ही मुझे चोरी करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन चड्ढा साहब ने तो तुम्हें पकड़ा है ना? अरे इसका क्या मतलब हुआ? मुझे पकड़ा है तो क्या मैं डॉक्टर गजेंद्र का नाम भी नहीं लूंगा? रत्ना, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं अकेले इस गुनाह के बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। अच्छी तरह से सोच लो, डॉक्टर गजेंद्र बहुत बड़े आदमी हैं। अगर तुमने उनका नाम अपने साथ घसीटा तो वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर जाऊं? क्या तुम ये चाहती हो? अब चड्ढा साहब को तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी करना है वो तो वो करेंगे। ऐसे में किसी और को फंसाने से क्या फायदा? रत्ना, अरे तुम मेरी पत्नी होकर डॉक्टर गजेंद्र की तरफदारी कर रही हो। तुम्हें अपने पति की बदनामी, उसकी गिरफ्तारी की कोई चिंता नहीं? चिंता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर गजेंद्र चड्ढा साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम गिरफ्तार हो भी गए तो वो तुम्हें छुड़ाने का पूरा बंदोबस्त करेंगे। नहीं रत्ना, नहीं। अरे एक बार गिरफ्तारी हो गई ना तो बहुत बदनामी होगी मेरी, बहुत बदनामी। अरे मैं उनके घर मदद मांगने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। रत्ना, इस चोरी के लिए मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूँ। डॉक्टर गजेंद्र भी इसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं। और ये बात सबको मालूम पड़नी ही चाहिए। यानी कि खुद तो डूबे ही हुए हो, साथ में दूसरे को भी डुबोने की तैयारी कर रहे हो। ऐसी गलती मत करो रत्ना, क्योंकि ये सारी गलती डॉक्टर गजेंद्र की है। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं रत्ना। अरे उन्होंने मुझे चोरी करने के लिए उकसाया। ऐसे मुखौटा लगाए हुए लोगों का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। देखो, अब मैं तुम्हारी या किसी की एक नहीं सुनने वाला। तुम में और डॉक्टर गजेंद्र में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें मुझसे ज्यादा डॉक्टर गजेंद्र की पड़ी है। मैं पूछता हूं, आखिर वो लगता कौन है तुम्हारा? जब से उसका साथ हुआ है मेरी जिंदगी का सुख चैन छिन गया है रत्ना। ठीक है, तो फिर जो मर्जी आए वो करो। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अगर तुम चुप रहते तो हो सकता था कि डॉक्टर गजेंद्र तुम्हारी इस चुप्पी की बहुत बड़ी कीमत चुकाते। मेरी इज्जत चली गई, मेरी ईमानदारी और भरोसा टूट गया, और तुम्हें कीमत की पड़ी है। मैं पूछता हूँ, तुम जैसी औरत का कोई दीन ईमान है या नहीं? बकवास मत करो। मैं चड्ढा साहब को जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस पाप को अकेला ढो सकूं। डॉक्टर गजेंद्र इसमें बराबरी के हिस्सेदार हैं और उन्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी रत्ना, भुगतनी ही होगी। आप आ गए कमलाकांत जी? हाँ, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले साहब आपके बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, उनसे जाकर कह दो कि मैं आ गया हूँ। जी। सुनो जी। अभी नहीं, जब चड्ढा साहब फ्री हो ना तब उनसे कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। कमलाकांत जी, कोई बात है? नहीं, क्यों? नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए पूछ बैठा। ठीक है, तुम अपना काम करो। जी। नमस्ते सर।
नमस्कार चड्ढा साहब। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ अचानक? बस ऐसे ही अचानक आना हो गया। बैठिए आप। हाँ चड्ढा साहब, अचानक ही आना हुआ। मैंने सोचा कि अगर आने में मैंने कहीं देर कर दी तो शायद आपकी परेशानी बढ़ जाए। मैं कुछ समझा नहीं। समझ में तो ये बात मेरे भी नहीं आई चड्ढा साहब कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आप वाकई बड़े सीधे आदमी, मगर कोई आपने आंख में धूल झोंके ये मुझे बर्दाश्त नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपकी कंपनी में कोई एक ऐसा आदमी है जिसे हम दोनों की दोस्ती का पता नहीं है। उसने ये कभी नहीं सोचा कि आपके साथ बेईमानी करने का मतलब है मुझसे भी विश्वासघात करना। डॉक्टर साहब, साफ साफ बताइए प्लीज। मुझे तो हैरानी हो रही है चड्ढा साहब कि आपके ऑफिस में ये सब चल रहा है और आपको इसकी भनक भी नहीं है। आपके ऑफिस का आदमी आपके ऑफिस से स्वर्ण भस्म चुरा कर मुझे सस्ते दाम में बेचना चाहता है। क्या? हाँ चड्ढा साहब, मैं चाहता तो बहुत आसानी से खरीद सकता था, लेकिन मैं आपका पुराना दोस्त हूँ, इस नाते मेरा फर्ज था कि मैं आपको बता दूं। कौन है वो आदमी? आप मुझे उसका नाम बताइए। आपको अभी तक नहीं पता चला? आप बताइए तो सही, आखिर कौन है वो? चड्ढा साहब, वो धोखेबाज, बेईमान, शरीफ चोर है कमलाकांत। कमलाकांत? हाँ कमलाकांत। उसने जो स्वर्ण भस्म मुझे दी थी वो मैं आज आपको लौटाने आया हूं चड्ढा साहब। इसका मतलब कमलाकांत स्वर्ण भस्म चोरी करके आपको बेचना चाहता था? बेचना चाहता था नहीं, बेचने की कोशिश की। उसने ये स्वर्ण भस्म काफी दिन पहले लाकर मुझे दिया था और बोला था कि और लाकर दो, और मैं चाहता था तो मैं चुपचाप उसे खरीद सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरे दोस्ती की खातिर मेरे खिलाफ कमलाकांत की बेईमानी में शामिल नहीं हो सकते। एक तरफ आप हैं जो मेरे लिए इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं, और एक तरफ वो कमलाकांत जिस पर मैं कितना भरोसा करता था, उसे मैंने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अभी आपके सामने बुलाकर पूछता हूं उससे। अरे नहीं चड्ढा साहब, मैंने आपको सच्चाई बता दी है, पूछताछ आप बाद में कर लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, उसे पता चलना चाहिए कि लोग उसकी तरह नीच और धोखेबाज नहीं हो सकते। यस सर। कमलाकांत को अंदर भेजो। ओके सर। कमलाकांत जी, आपको साहब ने बुलाया है। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। कमिंग सर। कमलाकांत, तुमने पहले भी ये स्वर्ण भस्म चुरा कर डॉक्टर साहब को बेचने की कोशिश की? सर आप जानना चाहते थे ना कि मैं ये चोरी किसके लिए कर रहा था? मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं पहले उसका जवाब दो। तुमने पहले भी स्वर्ण भस्म चुराया, जिसकी वजह से एक बेचारे प्यून को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये सच है या नहीं? लेकिन सर ये चोरी मैंने अपने लिए नहीं की थी सर। तुमने चोरी की या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। बोलो, चुप क्यों हो? हाँ सर, चोरी तो मैंने की थी सर। और तुम ये चोरी किए स्वर्ण भस्म को ले जाकर डॉक्टर साहब को बेच रहे थे? नहीं सर, ये सरासर गलत है। मैं तो इनके पास। कमलाकांत जी, आपने मुझे पहचानने में भूल की है। आपने मेरी दोस्त की कंपनी से जो स्वर्ण भस्म चुराया था, आपने क्या सोच लिया कि मैं उसे खरीद लूं? मेरी ही दोस्त की कंपनी से आप चोरी करेंगे और मुझे ही बेचेंगे तो मैं तो चुप नहीं बैठ सकता। सर ये झूठ है सर। मैंने। अब तुम चुप हो जाओ कमलाकांत, तुम्हारी सारी चालबाजी और धोखाधड़ी सामने आ गई है। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। अरे नहीं चड्ढा साहब, ऐसा मत कीजिए। पुलिस के हवाले करने से आपकी बदनामी। तो आप क्या चाहते हैं, मैं ऐसे आदमी को बगैर किसी सजा के छोड़ दूं? सच्चाई का हमें पता चल गया चड्ढा साहब, ये सबसे बड़ी सजा है इसकी। अब ये आदमी हम लोगों के सामने मुंह नहीं उठा सकता। तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ कमलाकांत। मैं तुम्हें इस कंपनी की नौकरी से सस्पेंड करता हूँ। गेट आउट। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। मैंने चोरी। निकल जाओ, अभी निकल जाओ, वरना धक्के मार कर तुम्हें निकाल दूंगा। सर आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर। मैंने कहा ना निकल जाओ।
आउट यहां से, गेट आउट। थैंक्स डॉक्टर साहब। चला साहब, इसमें थैंक्स क्या बात है? दोस्ती में थैंक्स नहीं, ईमानदारी जरूर। अच्छा बात, चल ओके। क्या हुआ? रत्ना, अरे मैं अपने अंदर इतने विश्वास और ताकत को लेकर चड्ढा साहब के पास गया था कि उन्हें जाकर बता दूंगा कि अगर मैं चोर हूं तो मुझे चोर बनाने वाले डॉक्टर गजेंद्र हैं। लेकिन क्या? अरे लेकिन चड्ढा साहब से डॉक्टर गजेंद्र ने मुझसे पहले मिलकर सारे मामले को ही पलट कर रख दिया। क्या मतलब? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। मुझे कौन बताएगा? अरे तुम जैसी औरत को पहचानने में मुझसे थोड़ी देर हो गई रत्ना। तुम ऊपर से जितना सती सावित्री बनती हो ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम अंदर ही अंदर डॉक्टर गजेंद्र से मिली हुई हो। क्या बक रहे हो तुम? जो भी मुंह में आता है बोलते चले जाते हो। ऑफिस में क्या हुआ बताओगे मुझे? मेरी किस्मत में बर्बादी लिखी थी और मैं बर्बाद हो गया। उस डॉक्टर गजेंद्र ने गिरगिट की तरह रंग बदला और मैं कहीं का नहीं रहा। क्या मतलब? मतलब ये रत्ना कि उसने सारा का सारा इल्जाम मुझ पर डालकर ये साबित कर दिया कि मैं चोरी करके स्वर्ण भस्म उसको बेचने के लिए गया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि डॉक्टर गजेंद्र से मत उलझो। उनकी चड्ढा साहब से अच्छी खासी दोस्ती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसने आज ये साबित कर दिया कि मैं बहुत ही बेईमान, नीच और गिरा हुआ चोर हूँ और खुद को बाइज्जत बड़ी चालाकी से बाहर कर लिया। अब क्या होगा? अरे अब होना क्या है रत्ना? जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका। चड्ढा साहब ने मुझे नौकरी से बर्खास्त करके ऑफिस से बाहर निकाल दिया। मैं एक चोर और एक गुनहगार साबित हो गया और ये सब उस डॉक्टर गजेंद्र की वजह से हुआ है। डॉक्टर गजेंद्र की वजह से मैं उस आदमी का खून पी जाऊंगा रत्ना, खून पी जाऊंगा। अब ऐसी कोई गलती मत करना जिससे कि मामला और बिगड़ जाए। नहीं रत्ना नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे चोर तो मैं बन ही गया हूँ, अब उसे मारकर हत्यारा भी बन जाऊंगा और फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। डॉक्टर गजेंद्र मेरे हाथ से बच नहीं सकेगा। पागल मत बनो। पागल तो मैं हो चुका हूँ रत्ना, पागल तो मैं हो चुका हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। नमस्ते कमलाकांत जी। नमस्ते भाभी जी। क्या बात है, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? कुछ बात हो गई है क्या? ये नाटकबाजी बंद करो डॉक्टर गजेंद्र। आज मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तुम कितने नीच, कमीने और गिरे हुए इंसान हो। अरे तुमने तो अपनी आत्मा तक बेच खाई है। चोरी करते हुए पकड़े गए आप और आत्मा मेरी बिक गई। सुन रही हैं आप? तुम ये अच्छी तरह से जानते हो डॉक्टर गजेंद्र कि ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया था। इस चोरी का बोझ भी उठाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों में कहां शामिल हो गई? डॉक्टर गजेंद्र, अरे ये तुम्हारा ही गुनाह है जिसकी सजा मुझे मिली है। तुमने मुझे फंसाया है। फंसता वही है कमलाकांत जो कमजोर होता है। मैंने तुम्हारी कमजोरी दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने कुछ सीखा समझा ही नहीं। तू मुझे सिखाएगा डॉक्टर गजेंद्र? अरे मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तेरी बातों में आ गया। गलती की है तो उसे भुगतो,